देश मोदी ने संभाल लिया और मोदी ने बचा लिया। मोदी तो जैसा है जय गुंठी में न गिनना, समझ गया। जो मोदी आएगा देश बच गया और नहीं बचेगा। अरे जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई, देश नुके गुलाम बना दिया, नौकरी इन्होंने छीन ली, रेल इन्होंने बेच दी। लगातार मतलब विपक्ष के लग रहे हर चीज ने नौकरी वह 4 साल की कर दी। जो आर्मी थी पहले वह नु कहता लंबी थी, अब वो 4 साल की कर दी। भर्ती कोई नहीं लगातार निकल रही, जितनी भी भर्ती निकले चाहे वो यूपी पुलिस की हो चाहे वो केंद्र की हो, सारी का पेपर लीक हो जावा है। अभी अभी उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली थी, उस जगहों पे ये बातचीत भी चला है भाई, क्या नाम जर जो समुदाय है वो एक तरह के साथ एक सीए पे भी लगातार आरोप लगाए जा रहे। जो सीए बिल आया उसने भी उन्होंने कहा भी इसने हटाओ, जो बिल दिया गलत दिया, इसमें मुस्लिम टारगेट करे गए, इसमें ये ऐसी मतलब। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर, मैं राहुल चौहान। और काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है, लगभग 10 दिनों के बाद हम फील्ड में उतर रहे हैं, क्योंकि बीच में शादी आ गई थी और फिर थोड़ा सा काम निकल आया था। उसके बाद हम लगातार फील्ड में काम कर रहे थे पहले, और अब फिर लगातार फील्ड में जाके हम कैराना लोकसभा सीट पर देखेंगे कि क्या समीकरण बन रहा है। एक तरफ जाना माना चेहरा प्रदीप चौधरी जी जो वर्तमान सांसद है वो चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ इकरा हसन चुनावी मैदान में है, जो कि लगातार जनसभाएं कर रही है, लगातार उनकी जनसभाएं चली हुई है। तो दूसरी तरफ वर्तमान सांसद जी भी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। तो कैराना लोकसभा का क्या समीकरण बन रहा है, आज हम गांव कंडेला में मौजूद है, तो यहां पर जनता से पूछेंगे कि अब की बार कैराना लोकसभा किस तरफ जा रही है। एक तरफ विकास है की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है, काम को लेकर हो, विकास को लेकर हो, लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो प्रदीप चौधरी जी भी लगातार सवाल जवाब के घेरे में खड़े रहे हैं, चाहे वो जन संपर्क को लेकर हो या विकास को लेकर। और जनता से पूछेंगे कि क्या अब की बार समीकरण बन रहा है कैराना लोकसभा का। तो सीधा हम जनता के बीच चलकर जनता की क्या लग रहा है। कैराना लोकसभा हॉट सीट इकरा के पीछे जो जनसंपर्क कर रही करा, उसके पीछे बहुत लंबी भीड़ लगातार इकट्ठा हो रही। प्रदीप चौधरी जी पर लगातार सवाल जवाब उठाए जा रहे, काम को लेकर, विकास को लेकर लगातार उनका विरोध विपक्ष में भी चल रहा और गांव गुआन में भी चल रहा। तो क्या लग रहा है कैराना वोट सीट अब किस तरफ रुक कर रही। देखो सीट का तो मामला ऐसा है, सीट तो या भाजपा तो बगल जाती नहीं कहीं। रही बात विरोध की, कुछ आदमी कमी करे तो विरोध भी हो। अगर प्रदीप चौधरी क्षेत्र में घूमता, जितना ध्यान उसे देना चाहिए था या जितनी लोगों ने उम्मीद थी, उस पर थोड़ा वो उतर नहीं पाया, तो यूँ विरोध का कारण है। बाकी यूँ चुनाव देश के लिए है और देश की जरूरत आज मोदी है, प्रदेश की जरूरत आज योगी है। तो दोनों हालात देख के वोट तो भाजपा तो बगल देनी ही नहीं, नम दे सकते। क्योंकि देख अच्छे के बात बताओ, जब इलेक्शन आवे, जब ये कहीं विकास करेंगे, कोई भी पार्टी हो, वह सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन पे पहले राज रह चुका। इन्हें जो अपने कार्यकाल में काम करना था कर चुके, लोग उन्हें देख चुके। अब मोदी का काम लोगों ने पसंद है रहा, तो गलती मेरी थोड़ा है ना, मोदी की गलती है। मोदी का तो काम पसंद है रहा, इसलिए मोदी के पीछे है। इसलिए प्रदीप की कोई बात नहीं करने का। प्रदीप का विरोध अपना आदमी है, घर का आदमी है, बाकी वोट जाएंगे मोदी तक। नु कह रहे जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई, देश नु के गुलाम बना दिया, नौकरी इन्होंने छीन ली, रेल इन्होंने बेच दी। लगातार मतलब विपक्ष का यू आरोप है सरकार पर। किन्ने खरीदी यही आरोप है भाई, रेल बेच दी, प्राइवेट सेक्टर में लगातार गेरन लग रहे हर चीज ने। नौकरी वह 4 साल की कर दी। जो आर्मी थी पहले वह नु कहता लंबी थी, अब वो 4 साल की कर दी। भर्ती कोई नहीं लगातार निकल रही, जितनी भी भर्ती निकले चाहे वो यूपी पुलिस की हो चाहे वो केंद्र की हो, सारी का पेपर लीक हो जावा है। अभी अभी उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली थी, उसका पेपर भी लीक हो गया। तो नु कहे ये बस चुनावी मुद्दा बना के काम कर रहे हैं, और जो चुनावी मुद्दा है उसी पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ऐसा है, देखो विपक्ष है, उसे कुछ तो कहना पड़ेगा। और विपक्ष तो ऐसा ही होना चाहिए, जो कुछ कहे, जितनी चर्चा होंगी उतना नहीं खर्चा होगा मोदी जी। रही बात नौकरी की, भाई साहब सरकारी अस्पताल में लेकर जाता कोई भी जा बीमार हो जाए, प्राइवेट में जाए, कारण बताओ, इलाज बढ़िया मिले,
यहाँ स्थिति की है, स्वेटर बुनते हमें देखे रेलवे स्टेशन पे टिकट बंटन वाले, टिकट की लाइन लग रही, क्या करेंगे भाई? तो प्राइवेट वाले काम तो करेंगे, तनख्वाह तो देनी ही है। अब सरकारी मास्टर की हालत देख लो, आप सरकारी स्कूल में बच्चे के हैं, पढ़ कितने रहे, विद्यालय था भोजनालय बना के धर दिया, तख्ती की जगह कलम की जगह थाली और चम्मच है, या कांग्रेस की देन है। बाकी हम तो यह भी कहेंगे, अगर जो कोटा मिले या जो फ्री की बटाई हो रही ना देश के लिए, कर्जे में तो इसने डबो दिया मामला। जो कर्जे की बात करे विपक्ष, कर्जा कर दिया, मानना है हम कर्जा होया, लेकिन इतना भी कर्जा नहीं होया कि वो जगह इनकी नेताओं के सरों के पिलसन बन दो, 1 साल में कर्जा दूर हो जाएगा। इतना ज़्यादा कर्जा नहीं है। नौकरी की तो जो योग्य है नौकरी मिल रही, बाकी इतना होएगा पीछे देगा भर्ती नहीं रहा कोई भी। पहले रुपये जहाँ थे बिरादरीवाद में भर्ती हो थे, किसी की भी हालत देख लो, जिस क्षेत्र का जिस बिरादरी का नेता था उनने अपनी बिरादरी के लोग लगवाए, चाहे कोई भी हो, हम किसी की बात नहीं करते। रही बात इकरा की, इकरा नवी बहू ने देखन सब जाए, बाद में वही लोग जाए देखन जिनकी गिलो व्यवहार ठीक रहे। ये भी नवी जागती है, इसका क्या पता? प्रदीप का कम से कम पता तो है, 5 साल वो विधायक रहा, एक योजना सांसद रह लिया। अब की बार हम कोशिश करेंगे वो उसको समझे, वो भी समझे मेरी बात ने। बाकी अब की बार तो उसकी गिल्लो रहेंगे। अगर 5 साल यही खेल उसने खिलाए जो खिला रहे, जो विपक्ष बने रहा, अगर भाई उसकी विरोध रहा, तो अगले साल फिर हम विरोध करेंगे उसका। लेकिन बाकी बात मोदी का विरोध होने का नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा, कुछ जगहों पे ये बातचीत भी चला है भाई, क्या नाम, गुज्जर जो समुदाय है वो एक तरह के साथ एक तरफा खड़ा हो लिया। ये शायद कोई बिरादरी का चुनाव नहीं है। इस आप बिरादरी को तो गुज्जर की तो बात करोगे ना, कभी आप जाट की करोगे, कभी गुजरों खोरोगे। लड़ाई का तो मामला खो दिया हमारा ही। उनकी तो मुसलमानों की बात होगी, हमारी पे बिरादरियों में होगी, फिर पंडितों की होगी, फिर कश्यप आवेंगे, फिर दलित आवेंगे। वह हमारा तो मामला इसने खराब कर रखा। हम बिरादरी के पक्ष में नहीं हैं। भाजपा अगर यहाँ जाट से टिकट दे, हम जाट गिल्लो हैं। कश्यप से टिकट दे, कश्यप गिल्लो हैं। और तो और कुत्ता लड़ाओगे उस गिल्लो भी हैं, छोड़ो पर बात ने। गुजरों की तो बात छोड़ दो आप। बाकी इकरा की बस जिसकी देखो, जिसके उन्हें काम कर रहे, 5 साल इसका भाई भी रह लिया, 5 साल उसकी माँ रह ली, 5 साल उसका बापू रह लिया सांसद, ये विधायक रह लिया ना। इधर पूरे क्षेत्र में आप बोर्ड दिखाए तो लगे अनुको बनने विकास कर रखा। जी बात करेंगे हम तो इकरा पर कितना विश्वास कर रहे लोग हैं। प्रदीप के तो हम 5-4 जगह लाइट लगाएगा, सड़क लगाएगा, बोर्ड लगे दिखा देंगे। बाकी ना इधर का दिखा दो, आप पूरे क्षेत्र में घूम लो और कहीं देखियो ध्यान से, किसी सड़क के किनारे पर लग रहा है बना इधर सड़क बना भाई, तो उनसे विकास की उम्मीद करी जे रही जी ना, कभी करे ही नहीं। अरे कराना नहीं सुधे इन लोगों पर। राशि चेयरमैन बने आप चले, उनने जाएगा सड़क पचवाई नहीं कि लोगों को घर में डिवाइडर बनवाया, ये भी कहाँ है विकास? पूरे कराने में देख लो आप हालत। बाकी इसने चुनावी मुद्दा बनाया गया बिरादरीवाद पे, जातिवाद पर करके इन्हें हिंदू मुस्लिम करना चाहिए लोग। बाकी मामला कुछ नहीं है। हम तो विकास के नाम पर वोट देंगे, विकास के नाम पर देते हैं। अरे विकास पुरुष एक ही है दुनिया में, हम तो दुनिया की बात करेंगे। मोदी जी है। दूसरी बात यह है भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में 9 साल हो गए, मोदी की छवि आज लो खराब नहीं है। इतने लंबे समय तक कोई आदमी टिक नहीं पा जिसकी इज्जत होती हो। आज झंडे गड़े, बंदूक छटाई जाए, गोली छुटाई जाएगा, मोदी जी हरी ताली बजाएं, भाषण रोकना पड़ जाए, ये भी जाए थे बेचारे। कारपेट भी 2.5 फुट का पड़ा था जाएगा वहाँ से। ये लंबे लंबे प्रोग्राम हो। अथवा देखो सीधी सी बात भाई साहब यही है, अब अपना विकास पर वोट दें। बिजली, पानी, सुरक्षा, सड़क, सबसे बड़ी बात सुरक्षा की। यहाँ से उत्तर प्रदेश की हालत तो इन सौरों ने ऐसी कर दी थी, नालायकों ने। मेरे बाबा जी कह रहे थे अगर झोटा पूछ मेरे हाथ में और जेवड़ा किसी और के हाथ में, फिर भी झोटा गया। हम तो उस तरस्त हैं भाई साहब, हम तो भाजपा तोड़ देंगे। जातिवाद का आरोप भी लगातार बीजेपी पे ही लगाया जा रहा है। वो जातिवाद का चुनाव बनाया गया और लगातार चुनाव जीत रही है। कदन हिंदू की बात करी, कौन से नेता ने हिंदू की बात करी? जितने लोग हैं सारे मुसलमानों की बात करें। अगर एक बार ये राम मंदिर बना ही दिया ने, आस्था है अपनी अपनी, मस्जिद बनी आज लो तो किसी ने कोई जिक्र नहीं करा। हज के वो बनवास ने, हज हाउस बनवाता ने अखिलेश यादव ने, जब किसी ने रुकन ठाक भाई मुसलमानों की बात कर रहा। बात यही है, देखो हिंदुओं का तो देश था, यू मुसलमान तो उनने 15% ले गए थे जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान, लेकिन वो भी बड़प्पन ही रहा हिंदुओं का। अखियाँ यहाँ रखे भी हैं और बढ़िया तालमेल है। मेरी विधानसभा इस पे लोकसभा पे 5.5 लाख वोट के आसपास हैं। आज तक कोई दंगा नहीं है, ना हिंदू का ना मुस्लिम का। लेकिन इलेक्शन वाले जो उनसे नेता हैं ये बकचोदी करें काम का ही, ये लड़ा में बड़ा में।
और कोई मामला नहीं है। जातिवाद की तो बात ये लोग करें, भाजपा नहीं करती। सबका साथ सबका विकास यूँ दे लेके चल रहे। कोटा जी मिले ना, वहाँ एक राम का नाम पूछते ना रामलाल का पूछते, वो सबने मिल लिया। आयुष्मान कार्ड मेरे ताऊ जी बता रहे थे सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हैं। घर आए में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हैं। टंकी की सुविधा सारे गाँवों में हुई। अब गैस पाइप लाइन भी छन लग रही। किसने कराया विकास यूँ? ऐसे 4 लाइन लिकट के जीवन में सोचा था कभी हमें कराने में टुक्की नहीं लगी। और आज ऐसे जय पैनीपत पता भी नहीं लगता ले में किसका है विकास। और अच्छा, एक आजम खान तय भी 7 साल की सजा सुनाई गई, नू कह रहे भाई वो गलत केस में फंसाया है और वो कर दिया। हाँ बिल्कुल गलत है भाई साहब। अब जिसने बेईमाना कर रखा 7 साल के 700 साल की चाहिए थी, उसकी तो पीढ़ी भी जेल में चाहिए। लालू प्रसाद ने चारा घोटाला 4000 करोड़ का कराया। और जो योगी प्रधानमंत्री उस टाइम हो और जो सजा सुनाने वाला हो सारी संपत्ति जब्त करता उसकी। लेकिन बीमारी की है, 5-4 दिन जेल में रह के बोले माफी होगी। ये कांग्रेस की तो देन है। और आज वो राहुल गांधी कहे बोले उसके भाषण सुन के देखो समझ में नहीं आता कह के रहा हो। इतना बावड़ा जाकत किसी का भगवान ना दे। सोनिया गांधी का बेटा कर करना सबने कर दिया हमने। सीए पे भी लगातार आरोप लगाए जा रहे। जो सीए बिल आया उसने भी उन्होंने कहा भी इसने हटाओ, जो बिल दिया वो गलत दिया, इसमें मुस्लिम टारगेट करे गए, इसमें ये ऐसी मतलब विपक्ष द्वारा कही जा रही है बात। मेरे घर में कोई बड़ागा छिन्ना झपटी करेगा, क्या करेंगे उसे? लोग तो कहें गलत भी कहेंगे बोले भाई, लेकिन जब सच्चाई का पता लगेगा, जब इसका पता लगा सीए है क्या, लोगों ने इसका मतलब का ही नहीं पता है क्या। जो बहरते आक्रांताएँ हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई से भी देश का हो, घुसपैठ करेगा तो उसके लिए तो कानून चाहिए नहीं चाहिए, सजा मुमकिन नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश तो लोग हमें क्यों आवे भाई, अपने देश में रहो, वो तो मुसलमानों का देश है, साफ बिल्कुल बात है। सीए का विरोध यही लोग करेंगे जिन्हें रोटी सेकनी है ऑटो के चक्कर में। बाकी जिसे इस बात का तजर्बा है, जिन्हें अपना देश बचाना, वो सीए के खिलाफ में नहीं है। ये करो जाओ इस बात में। तो लगातार आप बहुत सी सरकार देखते आ रहे और बीजेपी सरकार भी आपने पूरी देख ली। 10 साल तक लगातार बीजेपी सरकार सत्ता में बनी हुई है। तो पहले की सरकार में और अब की सरकार में कितना अंतर है? बदगा इन बातों ने तो मुझे पता नहीं। अगर देश मोदी ने संभाल लिया और मोदी ने बचा लिया, मोदी तो जैसा है जय गुंठी में न गिनना, समझ गया। जो मोदी आएगा देश बच गया और नहीं बचे नहीं था जता जय पाकिस्तान में रहा। राहुल गांधी नु कह रहा मोदी ने देश बेच दिया। इन्हें तो देश खा लिया, लूट कर पाला है। और जब मोदी जैसे नेता होते और देश हमारा ऐसा होता जब गुंठी में न गिनना, मोदी है तो देश बच गया। नु कह रहे 60 साल हमने राजनीति करी और ईब की 10 साल की उसमें ही नु कहा इतना कर्जा भारत पर हो गया जो पहले 60 साल में नहीं होया। कर्जा न दिया, किसी का दिया के ना देश वालों ने, ये क्यों करे? मोदी जाने इस बात में तो मोदी तो अपना घर तक ले रहा। हाँ, तो अब की बार क्या लग रहा, कितनी वोटों तक जीत रहे आपके कैराना सांसद? हम तो मोदी की वोट दे रहे। मोदी की वजह से चाहे कोई कैसा भी हो, बस मोदी की वजह से वोट दे रहे। तो मोदी चेहरा देख कर वोट दिया जाएगा। हाँ ये यार मोदी है देश है, यानी न तो पाकिस्तान हाल करता था हमारा यहाँ। अच्छा जी, क्या हो गया था? बस जो करकतर यू मुलायम सिंह का लमड़ा है, ये आदमी है राज करने का नाका यू, ऐसे भी राज करने वाले। ये तो कह रहे हमका अटका दोबारा गुंडा कर दी मचाऊ डाल के। तो दोबारा सरकार में रहे हम। यूँ कहूँ यूँ रोज सरकार में हो और स्कूल में जाकर थे लड़की लड़के खुदम देते बाह पकड़े थे और कार में घाँच लेते पकड़ कर गिर कर बेच लेते। ये थोड़ा काम है क्या? थोड़ी बड़ी बात है क्या? पानी चलाने जाते, खेत काम करने जाते, उनने पता नहीं था कि बात उल्टा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। घर वालों ने उसका डबका रहा था, अखबार आऊँ है कि नहीं आऊँ है, बचे है कि ना बचे। और ईब पाप लाकर सोमे सब मौज करा की मोदी ने बस। तो मोदी जीतेंगे? मोदी जीतेगा जी मोदी। और हम तो कहा अमर रहा है यू, मोदी अमर रहा है अमर। हाँ मोदी है बचा लेगा देश में। हाँ जी 16 राजपूत में 16 राजपूत में था। तो आप भी देश की सेवा करके आए और मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं। मोदी ने तो बच्चे ने मौज कर रखी हमारी। हाँ पेंशन बढ़ाई थी।